चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँच जाए। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात ऑफिशियल चैनल में मैं आप सभी लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो अमल मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ, इस अमल को करने से एक नहायत ही खूबसूरत देवी हाजिर होती है जो कि पूरी तरह सोने से लदी हुई होती है और इतनी खूबसूरत होती है कि इंसान उसको सिर्फ देखता ही रह जाए। इस देवी का नाम है लक्ष्मी देवी। इस देवी की एक ख़ास बात यह है कि जो इंसान भी इस देवी को हाजिर करता है, ये देवी उस इंसान को माला माल कर देती है। वैसे तो ये हिंदुओं का अमल है, लेकिन इस अमल को हर कोई कर सकता है सिवाय औरतों के। औरतें इस अमल को नहीं कर सकती, सिर्फ़ और सिर्फ मर्द हजरात ही इस अमल को कर सकते हैं। ये अमल नहायत ही आसान है। इस अमल में कोई डर खौफ या किसी भी किस्म के ख़तरे की कोई बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं अमल की तरफ। अमल में आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अमल के लिए आपको सबसे पहले तो एक अलग कमरे की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में एक अदद चिराग की ज़रूरत पड़ेगी और उस चिराग के अंदर आपने देसी घी डालना है और देसी घी का चिराग जलाना है। उसके अलावा आपको एक चादर की ज़रूरत पड़ेगी, ज़र्द रंग की हो, मतलब ऑरेंज कलर की। ऑरेंज कलर की एक चादर हो। चादर इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप उसको अपने जिस्म पे अच्छी तरह लपेट लें, क्योंकि इस अमल के अंदर आपने कोई कपड़े नहीं पहनने, सिर्फ़ और सिर्फ वो जो चादर है उस चादर को ही अपनी बॉडी पे लपेट के ये अमल आप लोगों ने करना है। उसके अलावा आपको लक्ष्मी देवी की एक तस्वीर की ज़रूरत पड़ेगी। लक्ष्मी देवी की तस्वीर आप लोग कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका प्रिंट निकलवा कर अपने सामने उसको रखना होगा आपने। तो चलिए चलते हैं अमल की तरफ। ये अमल आप लोग किसी भी दिन कर सकते हैं। इस अमल में दिन की कोई कैद नहीं है। किसी भी रोज़ आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस अमल को करने का जो वक्त है वो रात 12 बजे का हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना यह है कि किसी ऐसे कमरे का इंतखाब करना है जहाँ पे आपके सिवा कोई दूसरा मौजूद ना हो या अमल के दौरान आपको कोई परेशान ना करे। उसके बाद आप लोगों ने करना ये है कि नहा धो के अच्छी तरह साफ़ सुथरे होकर आप लोगों ने वो जो चादर है उसको अपने जिस्म पे अच्छी तरह लपेट लेना है। चादर लपेटने के बाद आप लोगों ने उस कमरे में दाखिल हो जाना है। कमरे की तमाम बत्तियां आप लोगों ने बुझा देनी है। अपने सामने आप लोगों ने चिराग जलाना है। मुंह जो है वो आप लोगों का मशरिक की तरफ होना चाहिए। तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने एक जगह बैठ जाना है कमरे के बीचों बीच। कमरे की बत्तियां सारी बुझा देनी है। अपने से 1 फुट दूर या 2 फुट दूर आप लोगों ने चिराग जलाना है देसी घी का, और उस चिराग के अंदर घी इतना होना चाहिए कि जब तक आप अमल कर रहे हैं तब तक आपका चिराग जलता रहना चाहिए। उस चिराग के बराबर में आप लोगों ने लक्ष्मी देवी की तस्वीर किसी भी फ्रेम में सामने आपने रख देनी है ताकि आप लोगों की नज़रें उस तस्वीर पे रहें। तो आप लोगों ने फिर ये करना है कि तस्वीर को देखते हुए आप लोगों ने ये जो मंत्र आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस मंत्र को आप लोगों ने 1100 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ़ और सिर्फ ये मंत्र आप लोगों ने 1100 मरतबा पढ़ना है। अगर आप लोगों के पास तस्बीह है तो आप तस्बीह पे गिनती का ध्यान रखते हुए पढ़ सकते हैं, वरना आप लोग काउंटर का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा जब तक आप लोग ये मंत्र पढ़ रहे हैं, आपकी नज़रें मुसलसल उस तस्वीर पे होनी चाहिए। लक्ष्मी देवी का हाज़िरी का तसव्वुर आप लोगों के ज़हन में होना चाहिए। मंत्र जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। मंत्र को आप लोग अच्छे से सुन लें और मंत्र आप लोगों ने बिना देखे याद करके पढ़ना है। तो मंत्र ये है: ओम ओम ह्रीं क्रीं लक्ष्मी देवी स्वाहा। ओम ओम ह्रीं क्रीं लक्ष्मी देवी स्वाहा। ये मंत्र आप लोगों ने 1100 मरतबा बिना देखे पढ़ना है। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नज़रें उस तस्वीर पे होनी चाहिए लक्ष्मी देवी की, और आपके ज़हन में
लक्ष्मी देवी का तस्वुर होना चाहिए, हाजिरी का। उसके बाद आप लोगों ने करना ये है कि जब 1100 मरतबा आप ये मंत्र पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने 5 से 10 मिनट उसी जगह पे बैठे रहना है और उस तस्वीर को देखते रहना है। उसके बाद आप लोगों ने हाथों से हवा देकर, अपने हाथ से हवा देकर आपने चिराग बुझा देना है और वहीं अपने उसी कमरे के अंदर आप लोगों ने सो जाना है। सुबह उठने के बाद आप लोगों ने वो जो चादर आप लपेटे हुए हैं उसको उतार कर आप अलग छुपा कर रख दें और अपने नॉर्मल कपड़े पहन के आप उस कमरे से निकल सकते हैं। लेकिन आपने रात में उसी कमरे में सोना है। सुबह फजर की अजान होने तक आपने उस कमरे से बाहर नहीं निकलना, ना ही आपने कोई काम करना है और ना ही आप लोगों ने किसी से कोई बातचीत करनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ सो जाना है। इसी तरीके से आप लोगों ने ये अमल रोज़ाना 21 दिन तक करना है। रोज़ जो चादर आप पहले दिन पहनेंगे वही चादर आप लोगों ने रोज़ाना अमल के वक्त पहननी है। वक्त जो है वो अमल का रोज़ाना वही रहेगा 12 बजे। जिस वक्त पहले दिन आप शुरू करेंगे 12 बजे, उसी वक्त आप लोगों ने बाकी के 21 दिन भी इस अमल को करना है। बाकी रही बात चिराग की, तो चिराग भी सेम रहेगा। बस इसमें यह है कि आप लोगों ने देसी घी उसके अंदर रोज़ाना नया डालना है। बाकी आप लोगों ने अमल मुकम्मल तौर पे जैसे पहले दिन किया है उसी तरह आप लोगों ने 21 दिन तक करना है। 21 दिनों के बीच में आपको असरात दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके आसपास कोई है। आपको तरह तरह की हल्की फुल्की सी ऐसी चलने फिरने की आवाज़ें आएंगी। लेकिन आप लोगों ने डर खौफ नहीं खाना। ये देवी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बिलफर्ज अगर ये देवी 21 दिन से पहले हाजिर हो जाती है तो आप लोगों ने इससे कोई बातचीत नहीं करनी। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने अमल पे तवज्जो देनी है। याद रखें, 21 दिन से पहले आप लोगों ने इस देवी से कोई बातचीत नहीं करनी। आप लोगों ने अमल मुकम्मल किया, 5-10 मिनट आप वहीं बैठे। अगर ये देवी तब भी रही आपके सामने तो आपने कुछ नहीं करना। आपने हाथ से हवा देके चिराग बुझाना है और अपनी जगह पे जाके खामोशी से सो जाना है। ये भले जितने भी आपसे बात करने की कोशिश करे, आपने इससे कोई बातचीत नहीं करनी। या आपको ये किसी भी तरह का कोई भी लालच दे, आपने इसके लालच में नहीं आना। जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएं और ये देवी हाजिर हो जाएगी आपके सामने, पहले ये आपसे बातचीत करेगी, लेकिन आप लोगों ने इससे अभी कोई बात नहीं करनी। आपने पहले अपने अमल की तादाद मुकम्मल करनी है। जब 1100 मरतबा आप पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने इससे बातचीत करनी है। उससे पहले आपको कुछ भी बोले, आपने इसको कोई जवाब नहीं देना। या कोई भी बातचीत की आपसे करने की कोशिश करे, आपने इससे जवाब नहीं देना जब तक आप लोग 1100 मरतबा अपना मंत्र कंप्लीट ना कर लें। जब 1100 मरतबा आप अपना मंत्र कंप्लीट कर लें तो आपसे ये पूछेगी कि आपने इसे क्यों बुलाया है। तो आप इसे बताएं कि मैं अपने हर तरह के आपसे काम लेना चाहता हूँ और अपनी माली हालात की तंगी को दूर करने में आपकी मदद चाहता हूँ। फिर आप इससे कोई निशानी ज़रूर ले लीजिएगा कि मैं आपको दोबारा हाजिर कैसे करूँ। आप मुझे उसके लिए कोई निशानी दें, ये आपको निशानी दे देगी। उसके बाद एक चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। ये जब हाजिर होती है तो नहायत ही खूबसूरत औरत की शक्ल में हाजिर होती है और तरह तरह के सोने की जेवरात वगैरह ये सब चीज़ें ये पहनी हुई होती है। आप लोगों ने अपने दिल को काबू में रखना है। आपने इससे कोई भी गलत बात या कोई भी इसके लिए कोई गलत इरादा नहीं रखना या इसके साथ कोई इस तरह का गलत काम नहीं करना। ये देवी है, ये नहायत ही ताकतवर देवी है। आपने इससे जो भी काम करवाना हो, जो तरीक़ेकार इसने आपको दोबारा हाज़िरी का बताया हुआ होगा, आपने उस तरीके पे अमल करके इसको हाज़िर करना है और आपका जैसा भी काम हो, जो भी काम हो, ये आपका कर देगी। अगर एक चीज़ और, अगर ये आपसे खुश रहेगी, तो ये खुद से भी आपको बहुत सारी मालो दौलत खुद से देगी लाकर। आपसे खुश होकर ये आपको माला माल कर देगी। उसके अलावा आप लोगों ने इससे कोई ऐसी गलत बात या कोई गलत हरकत नहीं करनी जिससे ये नाराज़ हो। अगर ये नाराज़ हो गई तो ये हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाएगी और दोबारा कभी भी आप फिर इसे हाजिर नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूँ अमल की मुकम्मल समझ आपको आ गई होगी। अमल के मुताल्लिक आपका कोई भी सवाल हो
तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को अमल पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें। अगर आपका कोई और भी मसला हो या आपका कोई भी काम हो तो आप मुझसे ईमेल पर या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।